वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डीप होने वाली है और इसमें मैं बुद्धा का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने वाला हूँ, देयर इज़ नो सेल्फ वाला, कि मतलब सेल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने वाली है अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम होगा तो इसलिए मैं पहले ही तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है तो तुम इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए जो थोड़ा सा डीपली सोचते हैं। ठीक है, तो वापस से वीडियो पर आते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे थॉट्स, अगर मैं इन सब चीज़ों को चेंज कर दूँ तो क्या तुम अभी भी वही रहोगे जो तुम पहले थे? हम सब अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए वैलिडेशन चाहते हैं, बट बुद्धा ने कहा है कि ये आइडेंटिटी ही एक इल्यूजन है जो कि दूर से तो रियल लगती है, बट जब तुम इसे पकड़ने जाओ तो हाथ में कुछ नहीं लगता। इससे पहले कि तुम मुझसे इन सब चीज़ों का रेफरेंस मांगो कि मैं ये चीज़ें कहाँ से उठा के बता रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं कहाँ से ये मतलब किन सोर्सेज से ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक बार की बात है, एक आदमी ने बुद्धा से पूछा कि मैं कौन हूँ, और इस पर बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि जब तुम उन सारी चीज़ों को हटा दोगे जो तुम नहीं हो, तब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जिसे तुम मैं कह सको। फिर से सुनना इस चीज़ को, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मतलब जब तुम उन सारी चीज़ों को हटा दोगे जो तुम नहीं हो, फिर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जिसे तुम मैं कह सको। और यही रियलाइजेशन अनात्मा मीन्स नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। देखो, लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, अनात्मा को। बट बुद्धा जब कह रहे हैं कि तुम्हारा सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई भी परमानेंट सेल्फ नहीं है, तुम्हारी कोई भी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, और जिसे तुम समझ रहे हो वो परमानेंट है ही नहीं। तुम्हारे थॉट्स हर सेकंड बदलती है, तुम्हारी बॉडी हर दिन चेंज हो रही है, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी मेमोरीज, हर चीज़ चेंज हो रही है। फिर भी हम बोलते हैं कि मैं हूँ, पर तुम हो ही नहीं। बुद्धा कहते हैं कि जिसे तुम मैं बोल रहे हो वो सिर्फ 5 चीज़ों का एक कलेक्शन है: शरीर, सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस। यही 5 चीज़ें मिलकर तुम में बना रही है। ठीक है, जो तुम समझ रहे हो, बट तुम नहीं हो, तुम ये सारी 5 चीज़ों का कलेक्शन हो बेसिकली। और ये 5 चीज़ें हर सेकंड चेंज हो रही है, और तुम जो इससे अटैच हो रखे हो कि ये मैं हूँ, वही तुम्हारी असली सफरिंग्स का जड़ है, वही मतलब रूट कोज है तुम्हारी सफरिंग का। सोचो कि तुम्हारे हाथ में रेत है। ठीक है, ये एग्जांपल तुमने पहले भी सुना होगा, बट फिर से सुन लो एक बार। ठीक है, सोचो कि तुम्हारे हाथ पर रेत है, तुम उसे जितना ज़्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे हाथों से गिरता जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को पकड़ने का ट्राई करते हो, जब तुम बोलते हो कि मैं ये हूँ, ठीक है, मैं हैंडसम हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, बट जब ये चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि तुम नहीं हो, ठीक है, तुम इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हो, और ये 5 चीज़ें चेंज होती रहती है। तो जब वो चीज़ चेंज होती है तो उसके बाद तुम टूट जाते हो, और वहीं से तुम्हारी सफरिंग्स स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि तुम उस एक चीज़ से अटैच हो जो चीज़ स्टेबल ही नहीं है, जो चीज़ फिक्स्ड ही नहीं है। बुद्धा कहते हैं कि चेंज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है अटैचमेंट, जो तुम अपनी बॉडी से खुद से अटैच हो रहे हो कि मैं हूँ, बट तुम हो ही नहीं। ठीक है, अब सोचो जरा कि जब कोई परमानेंट मैं है ही नहीं तो कौन सफरिंग कर रहा है, कौन जेलस हो रहा है और कौन परेशान हो रहा है। बट जब तुम अपने अंदर झांक के देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमोशंस उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, और तुम्हारे एक्शंस हो रहे हैं, बट उसकी कोई भी डोर नहीं है बेसिकली। ठीक है, जैसे पतंग उड़ती है उसकी एक डोर होती है जिससे वो कंट्रोल हो रही होती है, बट तुम्हारे जो एक्शंस हो रहे हैं उनकी कोई डोर ही नहीं है। जैसे समुंदर में लहर उठती है तो समुंदर ये नहीं कहता कि ये लहर मैं हूँ, वो तो बस उठती है फिर गिर जाती है। वैसे ही हम भी हैं, हम मोमेंट टू मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी 1 सेकंड बाद मैं नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं नहीं रहूँगा जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारी कोई भी फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती। और जब तुम ये चीज़ समझ आते हो ना कि कुछ भी मेरा नहीं है, ना मेरे बॉडी, ना मेरे थॉट्स, ना मेरा नाम, ना मेरा ईगो, कुछ भी मेरा नहीं है, तब तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। बट ये चीज़ उतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी तुम्हें सुनने में लग रही है, कि तुम अगर यही सोचोगे कि मैं नहीं हूँ, कुछ भी मेरे से बिलोंग नहीं करता बेसिकली, तो तुम फ्री हो जाओगे। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, इस पर बिलीव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के अंदर वो चीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरा काम है यहाँ पर तुम्हें बताना। ठीक है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। यहाँ पर बुद्धा ने कहा था कि तुम तभी सफ़र करते हो जब तुम किसी चीज़ को मेरा कहते हो कि मेरा है। क्योंकि तुम एक बार सोच के देखो कि अगर तुम किसी चीज़ को अपना मानना छोड़ दोगे तो सारी सफरिंग्स की जड़ी खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ तुम्हें उसके बाद दुख नहीं दे पाएगी बेसिकली। वैलिडेशन की ज़रूरत खत्म हो जाती है, फियर ऑफ लॉस खत्म हो जाता है, और कंपैरिजन भी खत्म हो जाता है, और फिर सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, शांति, जिस शांति को हम ढूंढ रहे हैं। शांति यहाँ पर मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है, वो शांति जो हम बाहर ढूंढते हैं, बट वो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी हो। होप तुम्हें बुद्धा का ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, अनात्मा का।
मैंने भी ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भाई, ठीक है। तो मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया। तो मैं बस मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।